हेलो। बी पार्ट सेकंड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बी पार्ट सेकंड के प्रथम पेपर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम मध्यकालीन भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों की बात करेंगे और उसमें हम इतिहास को जानने के लिए कौन से स्रोतों को काम मिलेंगे उसकी चर्चा करेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन करते समय हमारे लिए तत्कालीन ऐतिहासिक स्रोतों की जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। सौभाग्य से मध्यकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें प्रचुर मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है, जिसमें तत्कालीन मुस्लिम लेखकों द्वारा फ़ारसी भाषा में लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तत्कालीन इतिहासकारों द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ या तो अपने समकालीन मुस्लिम शासकों के आदेश पर लिखे गए या फिर व्यक्तिगत हैसियत से लिखे गए हैं। मुस्लिम लेखकों के अतिरिक्त हमें अनेक ऐसे विदेशी यात्री भी मिलते हैं जो जैसा उन्होंने देखा, अनुभव किया, उसका उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में विस्तृत उल्लेख किया है। विदेशी यात्रियों की इन यात्रा वृत्तांतों से भी हमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को आधुनिक इतिहासकारों द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम सल्तनत काल और द्वितीय मुगल काल। अतः हम समकालीन ऐतिहासिक स्रोतों का भी अध्ययन उसी आधार पर अलग अलग करेंगे। भारत में लगभग 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी के मध्य मुस्लिम आक्रांताओं के अनेक आक्रमण हुए और उन आक्रमणों के परिणाम स्वरूप 1206 ईस्वी में भारत में प्रथम मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई, जिसे भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में 5 मुस्लिम राजवंशों ने 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी के मध्य राज किया। उसके बाद में 1526 ईस्वी में एक नए मुस्लिम राजवंश का आविर्भाव होता है, जिसे भारत में मुग़ल राजवंश के नाम से जाना जाता है। मुग़लों की सत्ता भारत में 1526 से लेकर और 1761 तक बनी रहती है। उसके बाद में धीरे धीरे मुग़ल राजवंश का पतन हो जाता है। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास को दो भागों में सल्तनत काल और मुग़ल काल के नाम से पढ़ा जाता है। सर्वप्रथम हम सल्तनत काल के ऐतिहासिक स्रोतों की बात करेंगे और उन स्रोतों में अल-बिरूनी का तारीख़ उल हिंद, तारीख़ यामीनी, ताजुल मासीर, तबक़ात नासिरी जो मिनहाज के द्वारा लिखा गया है, और इसके अलावा अमीर खुसरो के द्वारा लिखित ग्रंथों में क़ुरान उस सदाइन, मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, नूह सिपहर, तुगलकनामा, तारीख़ फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बर्नी द्वारा रचित, फुतूह उस सलातीन, इब्न बतूता का रिहला, तारीख़ फ़िरोज़ शाही,
फुतूहात फ़िरोज़ शाही, तारीख़ मुबारक शाही, तारीख़ खाने जहानी या मखजानी अफ़गानी, तारीख़ दाऊदी आदि ग्रंथों को लिया जा सकता है, जिनसे हमें दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मुग़ल कालीन स्रोतों की अगर बात करें तो कुछ समकालीन फ़ारसी ग्रंथ हैं। उनमें तुजुक-ए-बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है अपने आप में, जिसकी रचना बाबर के द्वारा की गई है। गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया। तज़किरात उल वाक़ियात अकबर के समय जौहर द्वारा लिखा गया। तारीख़ फ़िरोज़ शाही, इसे फुतूहात अकबर शाही भी कहते हैं। लेखक इसके अब्बास खां सारवानी हैं, जिसमें शेरशाह सूरी के बारे में जानकारी मिलती है हमें। अबुल फजल का अकबरनामा और आईन अकबरी, मुंतखब उत तवारीख बदायूनी के द्वारा लिखा गया है। तबक़ात अकबरी, ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन के समय मीर बख्शी के पद पर नियुक्त थे, उनके द्वारा एक उच्च कोटि का ग्रंथ लिखा गया है। तुज़ुक-ए-जहांगीरी, जिसमें सम्राट जहांगीर की आत्मकथा है, और इसके साथ में इकबाल-नामा-ए-जहांगीरी, बादशाहनामा लाहौरी द्वारा लिखा गया दूसरा ग्रंथ। मासीर-ए-आलमगीरी, मुंतखब उल लुबाब आदि ग्रंथ हैं जो हमें मुग़ल काल के बारे में जानकारी देते हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिनमें भीमसेन बुरहानपुरी द्वारा लिखित नुस्ख़ा-ए-दिलकुशा और ईश्वर दास नागरकृत फुतूहात-ए-आलमगीरी, इनसे हमें औरंगज़ेब की दक्षिण नीति के बारे में जानकारी मिलती है। मुग़ल काल में बहुत सारे विदेशी यात्री भारत में आए और लगभग 17वीं शताब्दी में तो यूरोपीय यात्रियों का तांता ही लगा रहा। उन्होंने यहाँ आने के बाद में जो अनुभव प्राप्त किए, उन अनुभवों के आधार पर अपने यात्रा वृत्तांत लिखे और मुग़ल बादशाहों के शासनकाल के बारे में फ़ारसी तवारीख़ों के अतिरिक्त अलग चित्र प्रस्तुत किया। तत्कालीन भारत की समाज की दशा, वाणिज्य, कला, कौशल और भारत में ईसाइयों के इतिहास पर उनके द्वारा विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। उनमें विलियम हॉकिंस, जो जहांगीर के शासनकाल में हिंदुस्तान में आए, सर टॉमस रो, ये भी जहांगीर के शासनकाल में भारत आए, पीटर मंडी, ये सांझा के काल में भारत में आए थे, बर्नियर, और उसके बाद में टेवर्नियर, इटली के मनुची, ये लोग हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान के बारे में इन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें उपलब्ध करवाई। उपरोक्त ग्रंथों की सामग्री के आधार पर हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को ठीक ढंग से आंकलित कर सकते हैं, समझ सकते हैं और
मध्यकालीन भारत के स्वरूप को जान सकते हैं। जो फारसी ग्रंथ लिखे गए तत्कालीन समय में, तत्कालीन शासकों के शासनकाल में, उनमें कुछ विसंगतियां हो सकती हैं, लेकिन उनमें जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो भारतीय इतिहास के रचना काल में, निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसलिए उनका महत्व अपने आप में। धन्यवाद।